आपको पता है आपके लाइफ का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और क्या है आपकी लाइफ का रिजल्ट? विक्ट्री। आमेन। क्योंकि यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। जब यीशु अब हमारे अंदर है तो यीशु मसीह के द्वारा हमने भी उन मुसीबतों के ऊपर विजय पाली है। आमीन। जहां पर कोई रास्ता नहीं है, खुदावंद वहां पर रास्ता बना सकते हैं। आमीन। जब लाल समुद्र उनके सामने था, उनके आगे कोई और जगह रास्ता नहीं था, लेकिन खुदावंद ने क्या किया अपने लोगों के लिए? लाल समुद्र को दो भाग करके उसमें से रास्ता तैयार कर दिया। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर तब ये कर सकता है, वही सामर्थी परमेश्वर आज भी वो करने की काबिलियत रखता है, क्योंकि वचन कहता है युगा युगान वो एक समान रहने वाला परमेश्वर है। आमीन। आपको पता है बेस्ट प्लेस ऑफ रेस्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। तभी लिखा ना, जब यीशु मसीह ने उन आंधियों को डांटा तो एक बड़ा चैन हो गया। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है अपना बोझ परमेश्वर को दे दो। क्या है? अपना बोझ परमेश्वर को दे दो। मैं चाहती हूँ सब कहें, मैं अपना बोझ परमेश्वर को देती हूँ। आमीन। अब देखो, दो तरह के लोग हैं जो आएंगे कलीसिया में। तो आज आप अपने आप को जांचें और देखें आप कितना बोझ लेकर आए हैं। आज एक बैग लेकर आए हैं, दो बैग लेकर आए हैं, तीन बैग लेकर आए हैं, या बहुत ज्यादा लोड लेकर आए हैं कि ऐसे करके दाखिल हुए हैं आप कलीसिया में। ये आज आपने देखना है। हालेलुया। दो तरह के लोग हो सकते हैं जो कलीसिया में आ रहे हैं। पहला, वो लोग जो बोझ लेकर आए, क्या किया? बोझ उठाया, साइड पे रख दिया और अब कहा हाँ बहुत हल्का महसूस हो रहा है चर्च में आकर, प्रभु तेरी महिमा हो, स्तुति हो, आप भले परमेश्वर हैं। हालेलुया। मैं नया बल प्राप्त कर चुका हूं, मैं नया बल प्राप्त कर चुकी हूं। और अब आया चर्च खत्म हुआ, अब आई जाने की बारी। निकलते समय याद आया, अरे बहुत हल्का लग रहा है, कुछ भूल रहा हूं मैं। ओह, बोझ तो मैं वहीं छोड़ आया। ये पकड़ो बोझ। कलीसिया से बाहर निकले उसी बोझ के साथ। हालेलुया। और दूसरे व्यक्ति, दूसरे लोग वो हैं, वो क्या करते हैं? बोझ के साथ आए हैं, परमेश्वर के भवन में आए हैं, बोझ हटाया है, प्रभु को दिया है, और अब परमेश्वर पर विश्वास है, प्रभु ये बोझ मैं वापस लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका ध्यान कौन रख रहा है? आप रख रहे हो। हालेलुया। मैं चाहती हूं मैं एक आयत खोलें, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 5 एंड उसकी वर्स 7 हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है आइए हम देखते हैं। वचन हमें क्या सिखाता है इसके बारे में? वचन हमें कहता है, कास्ट ऑल योर एंजाइटीज ऑन हिम फॉर ही केयर्स फॉर यू। अपनी चिंताएं परमेश्वर को दे दो, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं। आमीन। क्या करते हैं? वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं। वचन हमें ये कहता है, अपना बोझ, अपनी चिंताएं, अपना डर खुदावंद के हाथ में दे दो। अब देखो, जब हम इस संसार में जीवन जी रहे हैं, जब हम मसीह के तौर पर भी जीवन जी रहे हैं, मसीही लोग होकर, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। आपको पता है वचन में खुदावंद क्या कहते हैं? जो जिंदगी है ना, इसमें अनसर्टेनिटीज है, चैलेंजेस आएंगे। कैसे पता है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये बात बोली। खुदावंद यीशु मसीह कहते कि जब तुम इस संसार में हो तो तुम्हें कलेश होगा, तुम्हें ट्रिब्यूलेशंस आएंगी, लेकिन हियाव बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मैंने संसार को जीत लिया है। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। जब यीशु अब हमारे अंदर है तो यीशु मसीह के द्वारा हमने भी उन मुसीबतों के ऊपर विजय पाली है। आमीन। जब इलेक्शंस होती हैं तो इलेक्शंस के रिजल्ट के लिए लोग वेट करते हैं, कौन जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी। अब जैसे कनाडा में भी होनी है, लिबरल जीतेगी, कंजर्वेटिव जीतेगी, कौन जीतेगी, है ना। हम क्या करते हैं? रिजल्ट्स का वेट करते हैं। आपको पता है आपके लाइफ का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और क्या है आपकी लाइफ का रिजल्ट? विक्ट्री।
आमेन। क्योंकि यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। हम जयवंत से भी बढ़कर लोग हैं परमेश्वर में। हालेलुया। तो अब ये हमारे ऊपर है, हम अब अपने आप को कैसे देखते हैं। क्या अब हम अपने आप को ऐसे देखते हैं, ओ इतना बोझ है, पता नहीं प्रभु मेरी चिंता करते भी हैं कि नहीं, या हम ये कहते हैं हमें पता है परमेश्वर हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में होते हैं ना। मनी कहाँ से आएगी, जॉब नहीं है मेरे पास, मैं कैसे फाइनेंसेस को निकालूंगी, कैसे निकालूंगा, कैसे मैं रेंट को भरूंगा, क्या खाऊंगा, परमेश्वर मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, कैसे इसको मैं बढ़ाऊं, परमेश्वर मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरी मैरिड लाइफ में तनाव चल रहा है, मेरी फैमिली लाइफ में तनाव चल रहा है, कैसे होगा ये, कैसे कर पाएंगे हम, प्रभु पीआर नहीं आ रही, वर्क परमिट नहीं एक्सटेंड हो रहा, कैसे होगा, है ना। कई चिंताएं ऐसी होती हैं जो डर को लेकर आती हैं, पता नहीं क्या बनेगा, और कई चिंताएं तो ऐसी होती हैं जो रात की नींद भी उड़ा देती हैं। आप समझ पा रहे हो, रात की नींद भी उड़ाती हैं। लेकिन आपको पता है उस समय हमें कौन सा वचन याद करना है। वचन में लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों को मीठी प्यारी नींद देते हैं। आमीन। जब हमें वचन का ज्ञान होगा ना, हमें पता होगा हमारे जीवन का कौन सा हालात चल रहा है और अब हमने उसके ऊपर कैसे जीत पानी है, कौन सा वचन हमने डिक्लेयर करना है कि वो हालात बदल जाए। तभी आज जब हम ये गाना गा रहे थे, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से, ये सिर्फ एक बात नहीं है लेकिन ये सामर्थ को कैरी करता है। क्यों? क्योंकि जब खुदावन ने सृष्टि की रचना की, उन्होंने वर्ड्स को डिक्लेयर किया और वर्ड्स में पावर थी और होली स्पिरिट के द्वारा वो सब हो पाया। आमीन। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूं। अब मान लो एक छोटा बच्चा हो 8-9 साल का, तो मतलब उसको थोड़ी समझ है भी, लेकिन अभी भी वो क्या है, बच्चा है। अब वो अपने माता पिता को कहता है, थोड़ी देर में, अभी दोपहर है और थोड़ी देर बाद ना वो बड़ा चिंतित लग रहा है, और माता पिता के पूछते बेटा क्या हुआ, और वो कह रहा है मुझे ना चिंता हो रही है, मैं शाम को कहाँ से खाऊंगा, मुझे खाना मिलेगा भी कि नहीं। तो आप मेरे को बताओ, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अगर आपका बच्चा आकर आपको ये बात बोले, आप उसको क्या बोलोगे? तू क्यों चिंता कर रहा है, ये तो हमारी जिम्मेवारी है, हम तुझे प्रोवाइड करेंगे। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? आप यही कहोगे ना। हम देखते हैं संसार में हमारे माता पिता हमारे लिए कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं। वो कहेंगे हम कम लेंगे लेकिन अपने बच्चों को क्या करेंगे, बेस्ट देंगे। क्या देंगे अपने बच्चों को? बेस्ट देंगे, है ना। तो अगर वो बच्चा ये कह रहा ना मुझे चिंता हो रही है, मैं खाऊंगा कहां से, इसका मतलब विश्वास की कमी है, उसको भरोसा नहीं है अपने माता पिता के प्रेम पर। क्या आज हम वो लोग तो नहीं है जिनको अपने स्वर्गीय बाप पर भरोसा नहीं है? तभी हम चिंताओं में हैं, हम डर में हैं, पता नहीं कहां से खाएंगे, कैसे होगा, क्या करेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है अगर धरती के माँ बाप आपकी चिंता करते हैं तो वो स्वर्गीय पिता तो और भी ज्यादा हमारा ख्याल रखता है। आमीन। हालेलुया। पर हमें क्या करना है अब? परमेश्वर पर विश्वास रखना है और उस पर भरोसा रखना है। वचन कहता है, जब हम इब्रानियों पढ़ते हैं, इब्रानियों उसकी 11 उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, वचन में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हमें किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर। सब कहें परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। मैं चाहती हूं हम एक आयत में जाएं, यिर्मयाह चैप्टर 17 और उसकी वर्स 7। हम जब डाउट करते हैं ना, हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु हाँ आप विश्वास योग्य हो, वचन में पढ़ा है, वचन सच्चा है, लेकिन मैं अभी पूरी तरह से ना कन्विंस नहीं हुआ। मैं इसलिए नहीं कन्विंस हुआ क्योंकि मेरा काम तो बन नहीं रहा,
मैं इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूं, इतनी देर से मांग रहा हूं, लेकिन मेरा काम तो बना नहीं। लेकिन प्रभु पता क्या कहते हैं? संपूर्ण मन से भरोसा कर। आइए हम ये वर्ष पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। ब्लेस्ड है वो व्यक्ति जिसका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। किस पर है? परमेश्वर पर। और परमेश्वर को उसने क्या किया है? अपना आधार माना है। यानी कि हमारा बेस, हमारा फाउंडेशन क्या है? ट्रस्ट इन द लॉर्ड। कि मायने नहीं करता जीवन में मेरे क्या तूफान चल रहा है, क्या आंधी चल रही है, पर मुझे भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मार्ग को निकालेगा। क्योंकि वचन में लिखा है जहां पर कोई रास्ता नहीं है, खुदावंद वहां पर रास्ता बना सकते हैं। आमीन। जब लाल समुद्र उनके सामने था, उनके आगे कोई और जगह रास्ता नहीं था, लेकिन खुदावन ने क्या किया अपने लोगों के लिए? लाल समुद्र को दो भाग करके उसमें से रास्ता तैयार कर दिया। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर तब ये कर सकता है, वही सामर्थी परमेश्वर आज भी वो करने की काबिलियत रखता है। क्योंकि वचन कहता है युगा युगान वो एक समान रहने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्या आज आप भरोसा कर रहे हैं कि प्रभु जब अगर आपने तब किया, आप सामर्थी हैं, आप आज भी वही काम मेरे जीवन में कर सकते हो? हालेलुया। प्रेज गॉड। मैं चाहती हूं हम एक और वर्स खोलेंगे। ये एक वाक्य है जो बहुत ही खूबसूरत है। मार्क चैप्टर 4 और उसकी वर्स 35 ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। मरकुस उसका 4था अध्याय और उसकी 35 आयत से आगे हम पढ़ेंगे। सब तैयार हैं सीखने के लिए? सब तैयार हैं सीखने के लिए? देखो, हम अपनी भूख परमेश्वर को दिखाते हैं कि प्रभु हम तैयार हैं, हमें सिखाओ, आज बना दो हमें, हम जो नहीं है हमें सिखाओ वो, ताकि हम वो बन पाए। आमीन। आइए हम ये वर्स पढ़ते हैं। ये 4-5 आयतें हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यीशु मसीह के साथ और सारे चेले हैं और वो नाव में हैं और अब एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हैं। रास्ते में अब क्या होता है? उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। तो चेलों से कहा, आओ सब नाव में बैठो और हम उस पार चलते हैं। अगला वर्ष करेंगे हम। आगे लिखा है, और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उस नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। अब यीशु मसीह एक नाव पर चढ़ गए, उसके साथ और चेले भी चढ़े और भी कई नावें थी जो उनके साथ थी, और अब वो निकल पड़े हैं। अगली आयत। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। अब क्या हुआ? तूफान आ गया वहां पर, बहुत तेज आंधी आ गई। आंधी आने से क्या हो रहा है? अब जो लहरें हैं वो नाव के ऊपर आ रही हैं, और अगर पानी आ जाए नाव में तो उसके चांसेस हैं कि अब वो डोल जाएगी और वो डूब जाएगी। आज हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब कुछ मुश्किल हालात आते हैं तो हमें लगता है ये तो डूबने वाले हालात आ गए, क्या होगा अब हमारा, है ना? आइए हम देखते हैं चेलों का रिएक्शन क्या था इस पे। तैयार है देखने के लिए? लेट्स रीड। क्या कहते हैं चेले? क्या कहते हैं? पर वह यानी यीशु मसीह अपने आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। जीसस क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है? हम नष्ट हुए जाते हैं। अब चेले जो हर समय यीशु मसीह के साथ हैं, वो यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं? जीसस, तानु चिंता नहीं है कि पानी इतना आ रहा है, हम तो नाश की तरफ जा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। यहोवा अपने डरवैयों को मीठी प्यारी नींद देता है, मायने नहीं करता क्या तूफान चल रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह सो रहे थे।
तो क्या आज हम वो व्यक्ति हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जब तूफान चल रहा है हमारे जीवन में, हम परमेश्वर के आगे जा रहे हैं, प्रार्थना में मांग रहे हैं, प्रभु ये तूफान चल रहा है इसको ठीक कर दो, लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं आ रहा और हम कह रहे हैं प्रभु आप मेरी चिंता करते भी हो कि नहीं, आप मेरे बारे में सोचते भी हो कि नहीं, आपको दिख नहीं रहा इतने मुश्किल हालात चल रहे हैं मेरे जीवन में, मैं कैसे निकलूंगी इनसे, मैं कैसे निकलूंगा इनसे, मैं कहां से खाऊंगा, कहां से रेंट दूंगा, कहां से अपने पीआर का प्रोसेस करूंगा, कहां से बिजनेस चलाऊंगा, परिवार को चलाऊंगा, कैसे अपने रिलेशनशिप्स को मेंट करूंगा। प्रभु आप सो रहे हो। आपको एक बात बताऊं, चाहे हमें दिखे चाहे हमें ना दिखे, परमेश्वर लगातार काम कर रहे हैं। आमीन। वचन में लिखा है इज़राइल का परमेश्वर ना ऊंगेगा ना सोएगा। हालेलुया। यानी खुदावन लगातार कार्य करने में लगे हुए हैं। मायने नहीं करता हम कुछ देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, लेकिन परमेश्वर काम कर रहे हैं। क्या आज आप भरोसा रख रहे हैं कि प्रभु मायने नहीं मेरे जीवन में क्या चल रहा है, पर मुझे पता है आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हो। मायने नहीं आज एक हफ्ता हो गया मुझे ये मांगते हुए, आज महीना हो गया मुझे ये प्रार्थना करते हुए, आज साल हो गया मुझे ये प्रार्थना करते हुए, लेकिन प्रभु मेरा विश्वास यही है कि आप मेरे लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। आमीन। ये जो देरी है ना, मैं बहुत बेहतर से जानती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि 2022 में मुझे एक इंजरी हुई, और वो इंजरी भी ऐसी हुई जिसका कुछ मुझे पता ही नहीं कहाँ से हुई। मैंने बस ऐसे टर्न किया और मेरा जो घुटना है ये बाहर निकल गया और मैं गिर गई, और अब मेरी लेग को ना मैं ऊपर कर पा रही हूँ ना मैं नीचे कर पा रही हूँ। अब मैं बस एक जगह पे उसको ऐसे रख पा रही हूँ, तभी मुझे दर्द नहीं है। अगर मैं इसको ऊपर कर रही हूँ मुझे दर्द है, मैं नीचे कर रही हूँ मुझे दर्द है। तब मेरे हस्बैंड निखिल, आकाश ये वहाँ पर थे। मैं इनको कह रही हूँ 911 को फ़ोन कर दो, 911 को फ़ोन कर दो। आकाश ऐसे ही बोल रही होनी है, थोड़ा सा है ठीक हो जाना है। मैं नहीं, 911 को फ़ोन करो, है ना। और फिर इन्होंने फ़ोन किया। आपको सच बताऊं, मुझे छोटी सी भी इंजरी हो ना तो मुझे बहुत घबरा जाती हूँ मैं, लेकिन प्रभु ने मुझे उस समय वो बल दिया उस इंजरी को होल्ड करने का। जो पैरामेडिक्स आए वो भी मुझे कहते कि आपने सच में बहुत ब्रेवरी से ये काम किया, क्योंकि अब उन्होंने मुझे उठाना था, मुझे व्हील चेयर पर बिठाना था, फिर उसके बाद स्ट्रेचर पे बिठा कर लेकर जाना था, और मेरी लेग सिर्फ एक ही पोजीशन पे रह सकती है। अगर मैं उसको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर रही थी तो ऐसी दर्द थी कि मैं चीखे जोर से मारूंगी कि इतनी दर्द थी, और इनको होल्ड करना पड़ रहा था मेरी लेग को। चलो जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने कहा मुझे पानी पिला दो। वो कहते आप लेटे हुए को हम पानी नहीं देते। मैंने कहा मुझे पानी पीने दो, मुझे ज़रूरी है। फिर वो कहते ठीक है। तो मैंने सर उठाया, पानी पिया। मैंने कहा मैं खुद हिम्मत करूंगी और बैठूंगी, आप बस मुझे थोड़ा सपोर्ट करना। मैं बैठी, और फिर मैं जब वो मुझे स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे थे, मुझे आज भी याद है मैं एक गीत गा रही थी। तब मैं कह रही थी मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मायने नहीं क्या है, लेकिन प्रभु आपको धन्यवाद। और जब मैं वहाँ पर गई, उन्होंने बिना एनेस्थीसिया दिया, ऐसे ऐसे करके टांग को घुमाया, वापस घुटने को अपनी जगह पे लाया, मुझे रिलीव मिला उससे। पर उसके बाद फिर वो दर्द शुरू हुआ। उन्होंने मुझे बोला ब्रेस लगाना है आपने, और आपने लेटना है, कुछ काम नहीं करना। तो मैंने कहा मैं कितने दिनों में ठीक होंगी? कहते ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 हफ्तों में आप ठीक हो जाओगे। मेरी उम्मीद, हाँ 4 से 6 हफ्ते ठीक है, मतलब महीना 1.5 महीना, चलो परफेक्ट, मैं ठीक हो जाऊंगी। 4 हफ्ते बीते, मैं ठीक नहीं हुई। 2 महीने बीते, मैं ठीक नहीं हुई। मैं जब देखना मैंने सोचना हाँ 3rd मंथ अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगी। और उन दिनों में मैं कलीसिया आती थी और परमेश्वर के वचन को प्रचार करती थी। तो कभी कभी मैं कैसे आती थी, स्ट्रेचर क्रचेस पे जो होती है ना विसाखियाँ जिसको हम कहते हैं आई थिंक पंजाबी में, उसके ऊपर मैं चल के आती थी, यहाँ पर बैठती थी और परमेश्वर का वचन प्रचार करती थी। तो कभी कभी मन में भी आना
प्रभु मैं इनको वचन प्रचार कर रही हूँ और ये सोचेंगे खुद ये ठीक नहीं हुई, अभी 3 महीने हो गए हैं ये हमें वचन सुना रही है। मैंने कहा पर परमेश्वर मुझे कुछ भी रोक नहीं सकता, सच्चाई तो यही है कि आप ठीक करने वाले परमेश्वर हो, मुझे ये चीज रोकेगी नहीं, मैं आपके काम करती रहूंगी चाहे जो भी हो। हम कभी बाहर जाना, मैंने ऐसे चलना, सब लोगों ने मेरी तरफ ऐसे घूरना, मुझे ऐसे फील होना सब मुझे देख रहे हैं, मैं क्रचेस पे चल रही हूँ, इतनी शर्मिंदगी फील होनी उस समय में। मैंने डिपेंडेंट हो गई, पूरी अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, कुछ भी काम करना है वो मुझे हेल्प करते थे। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 11वें महीने में मैं ठीक हुई। 11 लॉन्ग मंथ्स मैं क्रचेस पर थी, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं रुका। एक रात मैं बहुत ऐसे थी, मैं चलने की कोशिश करती थी, जब चलने की कोशिश करना मैंने कहना मैं सब कुछ कर सकती हूँ मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है। आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैंने ऐसे करके टेबल को हाथ पकड़ना और चलने की कोशिश करनी, लेकिन चला ना जाना, लंगड़ा के चलना ऐसे ऐसे करके। लेकिन 11वें महीने में एक परमेश्वर के दास आए थे, उन्होंने दुआ की मेरे ऊपर, मैंने इंस्टेंट हीलिंग को पाया। उन्होंने मुझे बताया कि ये एक टेस्ट था और तूने अपनी टेस्ट को सक्सेसफुली क्लियर किया है, यानी कि मैंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। कि मायने नहीं है प्रभु मुझे करें ठीक ना करें, लेकिन मैं चंगाई को पाऊंगी। आपको पता है उन दिनों में जब मैं उदास थी तो मैंने अपोस्टल विक्रम को भी फ़ोन किया, मैंने कहा इतना टाइम लग रहा है, अब तो कितना और होगा, कितना टाइम लग रहा है। ऑफ कोर्स आप जब डिपेंडेंट हो गए, आप किसी के ऊपर नहीं, आप किसी के ऊपर निर्भर कर रहे हो। वो मुझे कहते मैं दुआ में रखूंगा, आप हिब्रूज पढ़ना, इब्रानियों की पुस्तक पढ़ना, और वहाँ पर मैंने देखा विश्वास के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? विश्वास के बारे में। तभी वचन में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और वो दिन था और आज का दिन है, मैंने मुड़ के नहीं देखा। आमेन। और आपको पता है एनिमी फिर भी बहुत चालाक है, वो वापस आता है कान में फुसफुसाने। जब मैं वहां से ठीक होकर निकली तो मैं अभी भी थोड़ा लंगड़ा के चल रही थी, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट चल रही थी, मैं थोड़ा लंगड़ा कर ही चल रही थी। एनिमी की आवाज मेरे कान में, तू तो अभी भी लंगड़ा कर चल रही है, ये कैसी हीलिंग हुई? मुझे आया गुस्सा, मैंने जो गुस्सा निकाला शैतान पे, मैंने बोला शैतान तू झूठों का बाप है, तू झूठा है, मुझे परमेश्वर ने चंगा कर दिया है, तेरे मुंह पे तमाचा और तू देखेगा इन्हीं पैरों पे मैं दौड़ूंगी। आमीन। तो कई बार जब हम जंग को जीत लेते हैं ना, उसको बनाए रखने के लिए भी एक जंग लड़नी पड़ती है, और वो है विश्वास की जंग। कि नहीं ये हो गया ना, अगर मेरे लिए, अगर मेरे खुदावन ने ये कह दिया है तो ये होकर ही रहेगा, क्योंकि वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा कहा गया वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। आप समझ पा रहे हैं? आगे हम देखते हैं चेले क्या कहते हैं, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं है, हम तो नष्ट हुए जा रहे हैं। हे प्रभु मैं इतनी देर इस मुश्किल हालात में हूं, क्या कर रहे हो आप, कहां पर हो? आगे हम देखते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ग्रेट काम। जब हम परमेश्वर पर दे देते हैं ना चीजें, परमेश्वर संभालते हैं फिर, और क्या होता है फिर उसके बाद एक चैन आता है, एक शांति आती है। हालेलुया। पर ये वाक्य यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अब यीशु मसीह उन चेलों से 2 सवाल करते हैं। क्या आप तैयार हो देखने के लिए क्या 2 सवाल है? और फिर आप अपने आप को भी जांचना आज अपने हालातों में क्या ऐसा है। अगली आयत खोलेंगे। और उसने कहा, और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो? अपने पड़ोसी को देखकर पूछो, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? आगे, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? पूछो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं?
क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये सवाल किया, आज यीशु मसीह हमसे ये सवाल कर रहे हैं, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? देखो, उन चेलों का डरना स्वाभाविक था। वो क्यों डर रहे थे? पता है वो क्यों डर रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था मृत्यु सामने है। गए, कश्ती डूबी, गए, है ना? हो सकता है आज हम जब अपने हालातों को देख रहे हैं, हम ऐसे सोच रहे हैं, पता नहीं अब ये हो गया, बस गए हम तो। प्रभु आप तो उत्तर ही नहीं दे रहे हो मेरे सवालों का, मेरे जवाब का। जब हम ऐसे हालातों में होते हैं ना, डर आना स्वाभाविक है। क्या है? डर आ सकता है। हालेलुया। डर पता क्यों आता है ऐसे सिचुएशंस में? आप कोई भी अपनी हालात को सोचो, आप सोच रहे हो इसमें ना ऐसे होना चाहिए तब सही होगा, है ना? आप एक प्लान सोचते हो, अगर ऐसे हो गया ना, हाँ फिर ठीक है। लेकिन फिर सोचते हो अगर ऐसे नहीं हुआ तो? फिर क्या आता है? डर आता है। अच्छा, अगर ऐसे नहीं हुआ तो बस गए फिर तो, है ना? यही होता है ना, जब हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ फिर क्या बनेगा हमारा, तो डर आता है। तब जब डर आता है ना, तब हम चीजों को अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं नहीं, अब मैं अपनी बुद्धि से अपनी चीजें करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूं। और हम पता है क्या कहते हैं फिर? प्रभु आपको शायद हेल्प की जरूरत है मेरी, रुक जाओ, मुझे करने दो, आप देखो जरा, मैं करता हूं इसको सॉल्व। देखो, प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालना बुरा नहीं है, उस पर मनन करना बुरा नहीं है कि हम सोचें क्या करना है। लेकिन जब हम ये कह देते हैं कि मैं ही करूंगा प्रभु, मुझे आपकी जरूरत नहीं, वो गलत है, क्योंकि हम अपना बोझ परमेश्वर को नहीं दे रहे। आपको पता है जब गतसमनी के बाग में यीशु मसीह को पकड़वाए जाना था, तो वहां पर क्या होता है? यीशु मसीह प्रार्थना में बैठे हैं, वो अपने चेलों को लेकर जाते हैं, वो प्रार्थना में बैठे हैं। मैं चाहती हूँ हम वो आयत को खोले, बहुत खूबसूरत आयत है, मत्ती उसका 26 अध्याय, उसकी 37 और 39 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 26 37 टू 39। क्या हम लोग सीख रहे हैं? क्या हम सीख रहे हैं आज? प्रेज गॉड। हम खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 26, उसका वर्ष 37 से 39 हम पढ़ेंगे। 26 में क्या लिखा है? वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। ये किसके बारे में लिखा गया है? उदास और व्याकुल कौन है? यीशु मसीह। वो उदास और बेचैन है, वो ट्रबल्ड फील कर रहे हैं। अगला वर्ष खोलेंगे हम, वहां पर लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। ये पता है कब का समय है? जब परमेश्वर को पता था अब मुझे पकड़वाए जाना है और मुझे क्रूस की मृत्यु सहनी है। तो अब यीशु मसीह बहुत उदास है और बहुत बेचैन है, व्याकुल है। वो कह रहे हैं मेरा प्राण निकलता जा रहा है। और आगे पढ़ेंगे, आगे वो क्या करते हैं। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आप समझ पा रहे हैं? आज हम भी कई बार ऐसे हालातों में होते हैं जहां पर हम कह रहे हैं ओ ये तो एंड आ गया प्रभु, अब तो सहन से बाहर है। पर क्या तब भी हम उस हालात में ये कहने को तैयार है कि प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो? प्रभु आप जो चाहते हैं मेरे जीवन में करो, चाहे वो कैसा भी हालात है। और प्रभु अपने वायदे के पक्के परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने कह दिया ना उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, तो आप चंगे हो चुके हो, उसको कोई टाल नहीं सकता। आमीन। क्या आज हम तैयार है कहने के लिए प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा, जैसा आप चाहते हैं वैसा करें मेरे जीवन में? आपको पता है जब हम लूका पढ़ते हैं उसमें इसको और भी खूबसूरती से बताया गया। वहां पर लिखा है यीशु मसीह का पसीना जो था वो लहू बहकर निकल गया। जब आप मेडिकल टर्म में इसको पढ़ोगे, इसको कहते हैं हेमीआड्रोसिस या हिमेटोहाइड्रोसिस, यानी कि जब पसीना लहू बहकर निकलता है। और ये साइंटिफिकली राइट है। वो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति इतने स्ट्रेस में है ना कि उसका जो ब्लड वेसल्स है ना उसमें से खून बाहर आ जाता है और पसीने की तरह बहना शुरू हो जाता है। आप मान सकते हो कितनी ट्रबल्ड कंडीशन में यीशु मसीह थे, कितने मुश्किल हालात में थे।
जब उन्होंने वो मुश्किल हालात फेस किए हैं ना, वो हमारे दर्द को जानते हैं। हालेलुया। वो क्या करते हैं? हमारे दर्द को जानते हैं। वो हमें ऐसे ना छोड़ देंगे, वो हमें संभालेंगे। आमीन। क्योंकि वो हमारा भला पिता है। आमीन। मैं चाहती हूँ हम एक और आयत में जाएं। नीति वचन उसका 3 अध्याय, उसकी 5वीं और 6वीं आयत। मैं कोशिश करती हूँ हम आयतों में जाएं ताकि हम जब पढ़े तो हमें याद भी रहे कि वचन में ये लिखा हुआ है। हालेलुया। सो हम नीति वचन दैट इज प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 to 6 पढ़ेंगे। आपको पता है जब कोविड का समय था ना, बहुत डर का माहौल था कि नहीं? डर का माहौल है ना, बहुत डर का माहौल था तब हम इंडिया में थे और मेरे हस्बैंड, उनको कोविड हो गया, तो अब उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी थोड़ा नीचे गया। चाहे हमने कहीं हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं लिया, थोड़ा सा नीचे गया, पर डर था। जब ये बीमार थे मैंने कहा मैं तो क्वारंटीन कुछ नहीं करूंगी, मैं तो इनकी देखभाल करूंगी। उनकी देखभाल करते करते मुझे भी कोविड हो गया तब। लेकिन एक फियर था, और वो फियर पता क्या था? संसार के मोस्ट लोगों को वो था, दैट वाज फियर ऑफ डेथ। क्या था? फियर ऑफ डेथ। लेकिन हमें पता है तब सब लॉकडाउन था और ऑनलाइन कलीसिया लगती होती, तो ऐसे अपोस्टल विक्रम, उनका प्रचार आ रहा था, तो मैं वो अटेंड कर रही थी। तो उनके वहाँ पर उन्होंने एक आयत बोली जिसने मेरे इस डर को दूर कर दिया। वो आयत पता क्या थी? मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। जब मैंने वो पढ़ा मैंने कहा ये क्या लिखा है? अगर मैं जीवित हूं तो परमेश्वर के लिए, अगर मर भी जाती हूं तो परमेश्वर के साथ होंगी। हालेलुया। और उस चीज ने मेरे अंदर के डर को खत्म कर दिया। आमीन। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि मैं तुझे दीर्घ आयु के साथ तृप्त करता हूं। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने मेरे अंदर वो डर को खत्म कर दिया। उस डर को खत्म करना जरूरी है, और वो हम कैसे कर सकते हैं? वचन के द्वारा। जब हमें पता है वचन में क्या लिखा है। आइए हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। किस मन से? किस मन से? नहीं, आधे मन से। आधा अपनी भी सोचना, यू आर इंटेलिजेंट इनफ, अपना दिमाग लगाना जरूर नहीं। वचन कहता है संपूर्ण मन से, संपूर्ण, कंप्लीटली, जस्ट सरेंडर टू गॉड। हालेलुया। यहां पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। किस पर भरोसा रखना है हमें? यहोवा पर, अपनी समझ पर नहीं। हालेलुया। तो आज अगर आपके मन में है कैसे होगा, क्या होगा? प्रभु आप संभालो, हो जाएगा। हालेलुया। अब मान लो इसको मैंने पकड़ा है और मैं इसको पकड़े हूं, क्या होगा? कितनी देर पकड़ सकती हूं मैं इसको? 5 मिनट, 10 मिनट, चलो 1 घंटा लगा लो, मैं ऐसे पकड़ सकती हूँ। 1 घंटे बाद क्या होगा? क्या होगा? बाजू दुखेगी, मैं थक जाऊंगी, है ना? नहीं पकड़ सकती ज्यादा देर। मेरे इसको पकड़ने से क्या इस चीज का भार कम हो गया? इसका भार कम हुआ? उल्टा क्या हुआ? मैं थक गई। तो अपने बोझ को अगर अपने हाथ में पकड़ोगे ना, सिर्फ थकोगे, ये कम होने वाला नहीं है। लेकिन जब इसको पकड़कर परमेश्वर के चरणों में रख दोगे ना, तब हल्का महसूस करोगे। आमीन। तब लाइट फील करोगे, तब कहोगे ओके गॉड आपको दे दिया, अब मैं ठीक हूं, मुझे पता है आप करोगे मेरे लिए। आमीन। तो हम क्या फैसला करते हैं कि हम अपने बोझ को पकड़ के चलेंगे या परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? मायने नहीं करता क्या चीज है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा है, किसी ने आपको तंग किया है, इमोशनली आपको डिस्टर्ब किया है, आप बहुत बिटरनेस में हो, आपके मन में कड़वाहट है, तो आज समय है हर उस बोझ को खुदावंद को देने का। क्योंकि वो बोझ कम नहीं होगा अगर परमेश्वर को ना दिया, उल्टा हम क्या होंगे? उसमें थकते जाएंगे। लेकिन जब हम कहेंगे ना प्रभु आप ले लो, तो हम एक नई ताजगी को अपने जीवन में महसूस करेंगे। हम फ्रेश हो जाएंगे अपने जीवन में। आमीन।
क्या हम तैयार हैं फिर परमेश्वर को अपना बोझ देने के लिए? मैं चाहती हूँ हम एक और आयत खोलें, भजन संहिता उसका 55 चैप्टर और 22 वर्स हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 55 चैप्टर, साम्स चैप्टर 55 वर्स 22। कई बार हमें लगता है प्रभु हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है जब हम मसीह को नहीं जानते थे, परमेश्वर ने तब हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। प्रभु तब भी काम कर रहे थे, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे प्रभु तब भी हमारे लिए ही काम कर रहे थे। हालेलुया। तो क्या हम ये कह सकते हैं प्रभु काम नहीं कर रहे? नहीं, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे परमेश्वर ने तब हमारे लिए वो काम किया क्रूस पर। आमीन। 55 वर्स में लिखा है का अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपने पड़ोसी को कहो अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे टलने ना देगा, वह तुझे संभालेगा। आमीन आमीन। वचन कहता है अपना बोझ प्रभु को दे दो, वो आपको संभालेगा, वो आपको गिरने ना देगा, वो आपको हिलने ना देगा उस जगह पर, लेकिन आपको मजबूत करेगा वहां पर। आमीन। एक और वर्स खोलेंगे हम, मती उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 हम पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इंग्लिश में जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो यहां पर क्या लिखा है, पहले 3 वर्ड्स क्या लिखे हैं, कम टू मी। क्या लिखा है, मेरे पास आओ, कम टू मी। अब अक्सर क्या होता है जब किसी के व्यक्ति के जीवन में ना कोई परेशानी आती है तो वो ढूंढता है, मैं अपने फ्रेंड्स को ढूंढूं, मैं अपनी फैमिली को ढूंढूं, उनको बताऊं और उनको कहूं मेरे लिए दुआ प्रार्थना करना, मैं इस मुसीबत में हूं। अक्सर हम ये करते हैं, है ना। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम फेलोशिप में और हम कह रहे हैं मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं कुछ पढ़ रही थी तो वहां पर लिखा था एक व्यक्ति था, उसके जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी वो क्या करता था, वो जाके अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को कहता था मेरे लिए प्रेयर करना जी, वो दुआ करना मेरे लिए प्रार्थना करना। एक दिन होली स्पिरिट ने उससे बात की और कहा तू अपने लिए खुद क्यों नहीं प्रार्थना करता, देखो किसी और से प्रार्थना करवाना बहुत अच्छा है, पर क्या हम कह रहे हैं प्रभु मैं भी आ रहा हूं उस बोझ को लेकर और कह रहा हूं ये लो आप मेरा बोझ, मैं सबमिट करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं। हालेलुया। क्या अगर आपने प्राइम मिनिस्टर के घर में जाना हो, प्राइम मिनिस्टर ने अगर आपको इनविटेशन नहीं दिया, आप उसके घर में जा सकते हो? चलो प्राइम मिनिस्टर छोड़ो, किसी के घर में जाना हो, अगर उसने आपको इनवाइट नहीं किया, क्या आप उसके घर में जा सकते हो? जा सकते हो। कनाडा में तो ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं। इंडिया होता हम सोच लेते हम आ गए हैं जी, बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं, लेकिन कनाडा में तो नहीं पॉसिबल। सबने कहना हमारे पास इतने काम पड़े हैं करने को, है ना। लेकिन आप इस बात पर गौर करो, यहाँ पर क्या लिखा है, जीसस इज सेइंग, आप सबसे कह रहे हैं यीशु मसीह, हम सबसे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मेरे पास आओ। क्या कह रहे हैं, अपने ऊपर हाथ रखो और कहो मेरे पास आओ, प्रभु मुझे बुला रहे हैं। आमीन। यीशु कह रहे हैं मेरे पास आओ। क्यों हम फिर इधर उधर मन भटका रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं? नो, हमें किसके पास जाना है, यीशु मसीह के पास, क्योंकि यीशु मसीह अपनी बाहों को खोलकर हमें बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ। अब जानना चाहते हो किनको बुला रहे हैं? ऐ सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। जो बोझ के नीचे हैं, परमेश्वर उनको कह रहे हैं मेरे पास आओ। मायने नहीं करता आपका बोझ क्या है। यहां पर लिखा है कि अगर आर्थिक तंगी है तभी मेरे पास आओ, ये लिखा है यहां पर। यहां पर लिखा है अच्छा अगर पीआर नहीं लग रही तभी मेरे पास आना, या ये लिखा है कि आपके फैमिली में तनाव है तभी मेरे पास आना। क्या लिखा है यहां पर, सब परिश्रम करने वाले और बोझ के थके हुए लोगों। हालेलुया। इसका मतलब मायने नहीं करता आपके जीवन का बोझ क्या है। अगर आपको लग रहा है बीमारी है, आपको प्रभु ये बोझ मैं आपको देता हूं क्योंकि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आपको लग रहा है कोई इमोशनल स्ट्रेस है, किसी के प्रति मन में बिटरनेस है, अनफॉरगिवनेस है, अनग्रेटफुलनेस है,
तो याद करो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे लिए था। आमीन। वो अनुग्रह, वो प्रेम हमें हेल्प करेगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। आमीन। मायने नहीं करता अगर हम गुनाह के जीवन में हैं। आपको पता है यीशु मसीह आज दया के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब न्याय होना है ना, वचन में लिखा है उन्होंने रैथ, द सीट ऑफ रैथ, थ्रोन ऑफ रैथ के ऊपर बैठना है, यानी क्रोध के ऊपर, जजमेंट के टाइम। तो भला है कि अब जब परमेश्वर दया के सिंहासन पर है ना, अगर हमारे जीवन में कोई कमी घटी है, कोई गुनाह है, तो मन फिरा लें। अभी कह दें प्रभु नहीं, बस आज से नहीं ये जीवन। क्योंकि हम, आपको सच बताऊं, हमें नहीं पता परमेश्वर कब आ जाएंगे। हमारे पास ये मत सोच के चलना टाइम है अभी। ओ जीसस है, जीसस तो अच्छे गॉड है, आज गुनाह किया कल जाके माफी मांगो, साथ में माफी ग्रांटेड, चलो। नहीं, हमें नहीं पता समय कब है। यीशु मसीह कहते हैं मुझे नहीं पता वो समय कब आएगा, पिता को पता है वो समय कब है जब यीशु मसीह ने आना है। इसलिए बेहतर हमारे लिए क्या है कि हम अपने जीवन को पवित्रताई में बिताएं। अगर हम बार बार गुनाह में गिर रहे हैं तो प्रभु के आगे आज हो लें और कहें प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, आप मेरी मदद करो। और वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, हमारी सहायता करता है। लेकिन हमें स्पिरिट में क्या होना है? सेंसिटिव होना है। क्या हम होली स्पिरिट की आवाज को सुन पा रहे हैं जो हमें वो कह रहे हैं, और फिर क्या हम उसको अमल कर कर उस पर चल रहे हैं जो वो हमें कह रहे हैं, या फिर हम अपनी फ्लैश की सुनकर कह रहे हैं और नहीं नहीं आज नहीं कल, है ना। कई बार होता है, एक स्किट मैंने देखी थी, उसमें था दिल दिखाया है, ये चेयर लगी है, यहाँ पे जीसस बैठे हैं। अब व्यक्ति कह रहा है हाँ जीसस बैठो बैठो आप। फिर थोड़ी देर बाद अब कोई चीज करनी थी जो वचन के विरुद्ध है। जीसस जरा 2 मिनट उठना, 2 मिनट जरूरी काम है। जीसस को उठाया साइड पे, अपनी फ्लैश की पूरी की, ओह साफ किया, आ जाओ जीसस, बैठ जाओ वापिस। आप समझ पा रहे हैं? मौका प्रस्त। जब लगा कि नहीं नहीं अभी कुछ करना है थोड़ा, चलो कर लो, ओ जीसस ने तो माफ कर, जीसस आ जाओ माफी मांग ली मैंने। नहीं, तभी पौलुस कहता ना, इसका मतलब क्या हम बार बार गुनाह करते जाएं? नहीं, ये नहीं है। प्रभु ने हमें पवित्रताई के जीवन में बुलाया। जब हम खुदा का भय रख के चलते हैं ना, तो हम अंदर से कहते हैं नहीं प्रभु मुझे आपका डर है। मैं कल परसों कुछ एक दिन में इनसे बात कर रही थी, मैं कह रही थी कि मतलब अगर कुछ करना होता है मेरे मन में तो होता है प्रभु क्या सोचेंगे इसके बारे में, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या आज हमारे मन में ये होता है प्रभु क्या सोचेंगे इसके बारे में? मुझे प्रभु को जवाब देना है। वचन में लिखा है खुल जाएंगी किताबें, है ना। तो बेहतर है आज धरती पर रहकर होते हुए हम अपनी किताबों को खोल दें परमेश्वर के आगे। प्रभु ये गुनाह किए ले लो, अब नहीं करूंगा। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं वो कहने के लिए, है ना। ये जरूरी है हमारे जीवन में। प्रभु की दया है लेकिन ये भी जरूरी है। आगे लिखा है यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर क्या देंगे हमें? विश्राम। सब कहें रेस्ट, सब कहें रेस्ट। यीशु मसीह हमें रेस्ट देते हैं। आपको पता है जब अच्छी नींद आए, सुबह उठे ना, व्यक्ति कहता है बड़ी अच्छी नींद है, बड़ी अच्छी नींद आई, मजा आ गया। लेकिन जब हम टायर्ड होते हैं, लोग वेकेशन पे जाते हैं कि हम रिलैक्स फील करें। आपको पता है बेस्ट प्लेस ऑफ रेस्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। वो शांति, तभी लिखा ना जब यीशु मसीह ने उन आंधियों को डांटा तो एक बड़ा चैन हो गया। आज जब हम कह रहे हैं प्रभु ये लो मेरा बोझ, परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे अपनी शांति देता हूं। वचन कहता ना मैं तुझे वो शांति देता हूं जो संसार की कोई चीज नहीं दे सकती। हालेलुया। तभी यीशु मसीह को क्या कहा गया है? प्रिंस ऑफ पीस। क्या कहा गया है? प्रिंस ऑफ पीस। आप हक से जा सकते हो अपने पिता के पास, कह सकते हो प्रभु आप राजकुमार हो शांति के, तो मेरे जीवन में शांति क्यों ना होगी फिर? आमीन। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा करना है कि प्रभु मैं अपना बोझ आपको देता हूं। हालेलुया। 2 चीजें हैं, एक है ट्राइंग, एक है ट्रस्टिंग। ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहे हैं, एक है सचमुच भरोसा कर रहे हैं। जब हम कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम ये कह रहे हैं प्रभु मुझे लगता है आपके लिए मुश्किल हो रहा है अकेले काम करना, रुक जाओ मैं भी कुछ अपना तिगड़म चलाता हूँ।
ये हालात से निकलने के लिए अपना कुछ करता हूं, आप मेरे साथ रहना, पर मैं करता हूं कुछ, है ना? दैट इज ट्राइंग। वो क्या है? कोशिश करना। ट्रस्टिंग पता क्या है? अब हम परमेश्वर के साथ पार्टनर्स हैं। जब हम कह रहे हैं प्रभु ये लो मैंने आपको दे दिया, आप संभालो, परमेश्वर कहेंगे ये मेरी जिम्मेवारी है। अब जब धरती पर रहते हुए आपके माँ बाप आपको बेस्ट दे रहे हैं, वो हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमें बेस्ट से भी बेस्ट देता है। आमेन, आमेन। आइए हम आखिरी 2 आयतें पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ हम फिलिपियंस चैप्टर 4 और उसकी वर्स 6 to 7 पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 to 7 पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या लिखा है? क्या? किसी भी? नहीं, कुछ, प्रभु कुछ है, कुछ थोड़ी मुझे रहने दो मेरे पास, बाकी ले लो। आप गौर करो वचन क्या कह रहा है। वचन कह रहा है किसी भी। मुझे इससे भी एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप 1 मिनट आना। मान लो ये जीसस है और मैं हूं, ये मेरा बोझ है, ठीक है? ये मैं अपना बोझ दे रही हूँ यीशु मसीह को। देखना कैसे दे रही हूँ। खींचो अब। प्रभु ले लो मेरा बोझ, प्रभु मेरा बोझ ले लो, प्रभु ले लो मेरा बोझ। प्रभु कहेंगे छोड़ तो सही, तभी बोझ लूंगा। क्या हम आज अपना बोझ ऐसे देना चाहते हैं? प्रभु ले लो। नहीं, हम भी अभी हैं, या हम ऐसे देना, प्रभु ले लो, कर दो आप ही, मैंने हाथ खड़े किए हैं, आप करो मेरे लिए। हालेलुया, थैंक यू सो मच। आप अपना बोझ कैसे देना चाहते हो? तभी वचन में पता क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। सब कहें, एक दूसरे को कहें, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की, उनको फोर्स करके कहो, किसी भी बात की, किसी भी बात की, मतलब कोई भी बात है, चिंता करो ही मत। क्यों? क्योंकि वचन कह रहा है हमें, आमीन। और वचन सत्य है। वचन कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो। आगे लिखा है परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। मतलब प्रार्थना में विनती करते हुए परमेश्वर के सामने आओ और अपनी बात को रख दो। और किस मन के साथ? कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं, थैंक्स गिविंग के साथ, धन्यवाद के साथ। आपको पता है जब यीशु मसीह ने चमत्कार करना था वो मछली तोड़ने का, उन्होंने क्या किया? मछली लिया, रोटी लिया और उन्होंने क्या किया? पिता आपका धन्यवाद। चलो मिरेकल हो गया। क्या हो गया? मिरेकल हो गया। कभी भी अनग्रेटफुल मत होना। धन्यवादी हार्ट कभी दूर मत करना अपने से। जब समय लगता है प्रभु को धन्यवाद करो। प्रभु धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए। मेरी सांस चल रही है उसके लिए धन्यवाद। मेरे सर पे छत है उसके लिए धन्यवाद। मेरे परिवार को आपने संभाला उसके लिए धन्यवाद। मैं चल फिर सकता हूँ उसके लिए धन्यवाद। मेरे पास काम है उसके लिए धन्यवाद। मेरे पास गाड़ी है उसके लिए धन्यवाद। प्रभु मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके लिए आपका धन्यवाद। आमीन। जितना हम उनका धन्यवाद करें वो कम है। यहाँ पर लिखा है इसलिए क्या करो? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अगली वर्ष तब, सब बोले तब, जब आप परमेश्वर के सामने अपनी पिटीशन लेंगे ना, प्रभु ये मेरी विनती है, तब देन क्या होगा? परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। परमेश्वर की शांति अब हमारे विचारों को, हमारी सोचों को भटकने ना देगी, वो चिंता में रहने ना देगी, वो डर में रहने ना देगी, लेकिन वो रक्षा करेगी। वो शांति, जब कोई चिंता आएगी भी पर मन में शांति, और आपको कि नहीं परमेश्वर करेंगे मेरे लिए। आपको पता है कुछ समय पहले हमारे जीवन में भी कुछ उथल पुथल चल रहा था, पर मैंने एक चीज देखी। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी मायने नहीं कर रहा क्या तूफान चल रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे मन में बहुत शांति है कि प्रभु करेंगे हमारे लिए, और प्रभु हमारे लिए कर रहे हैं सचमुच। एक ये जो शांति है ना,
लफ्जों से परे है ये शांति। आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा होगा ना, आप फिर भी एक सुकून में चल रहे होगे। अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। आज परमेश्वर से उस शांति को अपने जीवन में मांगे। प्रभु को कहें, प्रभु वैसी शांति मुझे चाहिए जो आप देते हो, जो संसार की कोई चीज नहीं दे सकती। कि प्रभु फिर मायने नहीं करेगा मेरे जीवन में कौन सा तूफान चल रहा है, लेकिन जब मैं आपकी उस शांति में, उस रेस्ट में हूं, मैं आनंदित हूं। आमीन। वचन में लिखा है, प्रेयर करो तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति है जो फिर हमें गार्ड करके रखती है। तब जब सोच आएगी भी ना, हम कह पाएंगे नहीं, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे हर काम का हल निकालेंगे। आमीन। क्या हमने सीखा? हमने कैसे करना है? हमने प्रभु के ऊपर क्या करना है? भरोसा करना है, विश्वास करना है। आमीन। क्या हम तैयार हैं प्रभु पर भरोसा करने के लिए? आइए हम एक आखिरी साम पढ़ेंगे, भजन संहिता 121। मैं चाहती हूँ हम सब पढ़ें साम चैप्टर 121। बहुत ही खूबसूरत साम है ये, इसके ऊपर गाना भी है। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। सो डजंट मैटर आज आपके जीवन में क्या परेशानी है, क्या आप विश्वास करते हैं आपकी सहायता उस परमेश्वर से आती है? क्या आप विश्वास करते हैं आपकी सहायता परमेश्वर से आती है? यस, आमेन, आमेन। आइए हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यात्रा का गीत। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर से। अगला वर्ष आगे लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझे सहायता किसकी ओर से मिलती है? यहोवा की ओर से, जिसने इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को रच दिया, वो मेरा सहायक है। आमीन। कोई छोटा मोटी चीज है ये? सृष्टि को रच देना। जस्ट आप 1 मिनट लो और इमेजिन करो, धरती को इमेजिन करो, सोलर सिस्टम को इमेजिन करो, सब प्लैनेट्स को इमेजिन करो, धरती के ऊपर पौधों को इमेजिन करो और एनिमल्स को इमेजिन करो। उन सबको किसने बनाया है? परमेश्वर ने। और वो परमेश्वर आपको कह रहा है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी सहायता करूंगा। क्या ये छोटी बात है फिर? नो, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। यहां पर लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अगला वर्ष, वह तेरे पांवों को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। आप कहें, वह मेरे पांव को टलने ना दे, वह मेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। परमेश्वर कभी नहीं सोते, कभी नहीं ऊंघते, हमें फिसलने ना देंगे, हमें संभाल कर रखेंगे। अगला वर्ष, सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। अब मैं चाहती हूं जहां पर लिखा है ना इजराइल का रक्षक, वहां पर आप अपना नाम लें और कहें कि चाहे मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। तो आप ये वर्ष बोलें अपना नाम लेकर, जैसे मैं कहूंगी सुप्रीत का रक्षक, आप अपना नाम लेंगे, मेरा नाम नहीं लेंगे अपना नाम लेकर बोले, अपना नाम ले और कहे, जो भी आपका नाम है का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा, वो लगातार मेरे लिए काम कर रहा है। आमीन। वो मुझे संभालेगा। आमीन। अगला वर्ष, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। कौन है आपका रक्षक? यहोवा। परमेश्वर आपके रक्षक है, आपको गिरने ना देंगे। तभी वचन में लिखा ना, स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ उठा लेंगे। आमीन। इसके विषय में मुझे एक बात याद आ रही है। एक छोटी लड़की थी, वो स्विमिंग पूल के पास थी, उसके ऊपर वो जैसे बना होता ना डाइव करने के लिए, तो उसको स्विमिंग नहीं आती थी, जैसे छोटे बच्चे आम तौर पर चले जाते हैं। तो उसने वहाँ से छलांग लगाई, पर नीचे वो ज़मीन थी। तो जब वो गिरी उसको कोई चोट ना आई, तो उसके पेरेंट्स बहुत हैरान, इसको चोट क्यों नहीं आई? तो वो लड़की कहती है, मैंने ऐसे देखा
4 बड़े बड़े हाथ आए जिन्होंने मुझे ऐसे करके पकड़ लिया। हालेलुया। क्योंकि ये सच्चाई है कि हमारे ठेस खाने से पहले परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं कि वो हमें हाथों हाथ उठा लें। आमीन, आमीन। वो हमारी रक्षा करता है। आगे, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। आप समझ पा रहे हैं? आपकी कोई चीज आपकी हानि नहीं कर सकता जब तक आप में विश्वास है कि मेरी हानि ना होगी। आमीन। अगला वर्स, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा थोड़ी विपत्ति से, थोड़ी विपत्ति से, मुझे पता चलेगा कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। थोड़ी विपत्ति से, सारी विपत्ति से। आमीन। सारी विपत्ति से, वह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमीन। अगला वर्स, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। क्यों ना प्रभु के लिए हम ताली बजाएं। अब से लेकर सदा तक, अब से लेकर सदा तक। कहें, अब से लेकर सदा तक परमेश्वर मेरी रक्षा करेंगे। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? क्या आज आप तैयार हैं अपने बोझ को प्रभु को देने के लिए? आप फैसला करें आप कैसे देना चाहते हैं बोझ को। मैंने 2 बात बताई थी ना आपको। 2 तरह के लोग हो सकते हैं। बोझ आए, चर्च में साइड पे रखा, जाने टाइम उठा लिया और फिर कलीसिया से एग्जिट किया। या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसने बोझ को उठाया और अब उठाया है तो प्रभु को देकर कहा, प्रभु अब आप संभालो। हालेलुया।